मैं 3 साल की उम्र से उसी बात के लिए मेहनत कर रहा था और अब मैं 21 साल का हो चुका था और मुझे पता था कि जिस चीज के लिए मैंने मेहनत की वो कभी होने नहीं वाली। 6 महीने की बात रह गई थी, बट तब कुछ हुआ। मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। आई स्टोल 25,000 रुपीज फ्रॉम माई फादर एंड वी स्टार्टेड दिस कंपनी एंड दिस इज व्हाट चेंज्ड माई लाइफ फॉरएवर। आई वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ MBBS। डॉक्टर सिद्धांत भार्गव बनने में 6 महीने रह गए थे, बट एग्जैक्टली 3 साल 1 महीने 4 दिन पहले एक बम फटा। मेरी जिंदगी में एक बम फटा एंड एवरीथिंग चेंज्ड अराउंड मी। वन फाइन मॉर्निंग अराउंड 7:30 AM आई वोक अप इन द मॉर्निंग। मेरी बेडशीट सफ़ेद रंग की थी और उस पर मुझे दिखते हैं बाल। मैं हल्का सा घबरा गया। आई थॉट ये हो क्या रहा है, तो मैं मिरर के सामने गया एंड वहाँ पे मैंने दूसरा मिरर लिया, देखा पीछे हल्का सा एक पैच हो गया था। तो मैं मम्मी के पास भागा। आई वेंट एंड टोल्ड हर कि माँ देखो क्या हो रहा है। शी सेड बेटा इट्स फाइन, तुम्हारे प्रीलिम्स आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, छोड़ दो। अब अगले 17 दिनों में जो हुआ वो काफ़ी अजीब सा था। इन द नेक्स्ट 17 days आई लॉस्ट एवरी सिंगल स्पेक ऑफ हेयर ऑन माई एंटायर बॉडी। माई हैंड्स, माई लेग्स, माई हेयर, माई स्कैल्प, माई आईब्रोज, माई आई लैशेज, माई बियर्ड, सब खत्म। अब ये तो छोटी सी चीज़ थी, दिस वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसके साथ मेरे जॉइंट्स इन्फ्लेम हो गए, मेरे को उठने बैठने में तकलीफ होने लगी, मेरे यूरिन में ब्लड निकल रहा था, मेरा लिवर इनलार्ज हो चुका था। बेसिकली समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था, बट 17 दिनों में ये सब हो गया एंड दिस इज व्हाट चेंज माई लाइफ फॉरएवर। हुआ क्या, दैट आई वाज डायग्नोज्ड विद समथिंग कॉल्ड लूपिस, जो एक ऐसी बीमारी थी जो मेरी बॉडी को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और इसका कोई इलाज नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरे सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो इस बीमारी को ठीक करूं या इस बीमारी को छोड़ दूं और डॉक्टर बनने की राह पे आगे मूव करता जाऊं। हाय, आई एम डॉक्टर सिद्धांत भार्गव। आई एम द co-founder ऑफ फूड दर्जी एंड दिस इज माई स्टोरी। एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड, काफ़ी छोटा था, मुझे डॉक्टर ही बनना था। मेरे पापा डॉक्टर थे, मेरी बुआ डॉक्टर थी, मेरे दादा डॉक्टर थे, मेरे फूफा डॉक्टर थे, पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी थी एंड दिस वाज डेस्टिन्ड कि मैं डॉक्टर बनूंगा। आई डिड एवरीथिंग राइट। बचपन में बड़े बड़े ग्लासेस लग चुके थे, पूरे दिन पढ़ता था, 10th क्लियर किया, 12th क्लियर किया, एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया एंड घुस गया एक बहुत अच्छे कॉलेज में। कॉलेज में आया, समझ गया था कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे थे, मुझे पता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जनरल सेक्रेटरी बना, फाइनल ईयर में आया, 6 महीने की बात रह गई थी, बट तब कुछ हुआ। सो आई वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ डॉक्टर, बट दिस इज वॉट हैपेंड. And what I'm going to tell you now is how I tailored my life, how I stitched small fragments of my life together to be here and become who I am. So जैसे मैंने बताया था, in 17 days I basically lost a lot. अब सुनने में तो ये बात काफ़ी छोटी लगती है कि ठीक है क्यों रो रहा है, सिर्फ बाल ही तो चले गए थे. But what happened was I lost everything, right from my confidence to my hair to the way I thought and to the way I behaved. Basically हो क्या था कि मैं 6 महीने एक कोठरी में बंद था. This cave was built inside my head, but for 6 months I was trapped inside my own room, क्योंकि ना मुझे किसी से बात करने की कोशिश करनी थी, ना कॉन्फिडेंस था और ना मैं रूम से बाहर निकलता था. अगर मैं कभी ये 6 महीने मैंने कॉलेज जाना भी बंद ही कर दिया, क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं घर से बाहर निकलूं. क्योंकि होता क्या था कि इन 17 दिनों में मैं एक एलियन के जैसे लगने लगा था. आई वॉज दिस टॉल वाइट 6'3" बॉय जिसका इतना सा सर रह गया था, कुछ बाल थे नहीं और पतला हो गया था एकदम. इवेंचुअली वो मेरी दवाइयों की वजह से मैं इतना ज़्यादा फूल चुका था कि मैं और भी अजीब लगने लगा था. तो मेरा कॉन्फिडेंस इतने जीरो लेवल पे जा चुका था कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है. एक दिन मैं स्टेशन पे चल रहा था और एक बच्चा अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी एलियन, और वो बात मैंने सुन ली और मेरे को इतनी ज़्यादा वो बात खराब लगी. दूसरा बच्चा बोलता था मम्मी वोल्डेमॉर्ट, एंड द रियलिटी इज कि मैं वैसा ही लगने लगा था. आई वॉज वोल्डेमॉर्ट विद अ नोज. नाउ इमेजिन व्हाट आई वाज लुकिंग लाइक, व्हिच वाज हॉरिबल. इट्स फनी नाउ बिकॉज आई हैव गॉटन थ्रू इट, बट इट वाज हॉरिबल. एंड द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज, अब ये 6 महीने में ऐसे ही गुजार रहा था. मैं पूरे दिन सुबह उठता था, मम्मी बोलती थी पढ़ाई करो, क्योंकि एग्जाम 6 महीने में थे. ना मैं पढ़ता था, ना बस खाता था, सोता था, टीवी देखता था, अलग चीज़ें करता था, बट आई वॉज डीमोटिवेटेड. ना मैं पेरेंट्स से बात करता, ना मैं फ्रेंड से बात करता. इनफैक्ट मैं अपने खुद के फ्रेंड्स को अपने से मिलने नहीं आने देता, क्योंकि मुझे उनसे भी शर्म आती, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से. बीच में मम्मी ने फोर्स किया कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, यू कम विथ मी फॉर अ फैमिली वेडिंग. मैंने बहुत मना किया कि मुझे नहीं जाना है. उन्होंने फिर भी मेरे को फोर्स किया कि तुम वेडिंग के लिए चलो. आई सेड ओके. उसके बाद उन्होंने और एक चीज़ लगा दी वहाँ पे कि तुम डांस करो, क्योंकि संगीत है. तो बहुत ऊंच नीच के बाद मैंने बोला ठीक है मैं डांस कर लेता हूँ. अब ऑब्वियसली मैं कैप पहन के घूमता था. जब मैं डांस कर रहा था तब मेरी कैप गिर गई, एंड मेरी कैप जब गिरी तो किसी को बुरा नहीं लगा, लोग हंसे. और
वो जो मोमेंट था दैट आई थिंक क्रश्ड माई कॉन्फिडेंस सो बैडली कि आई थिंक मैं उस फेज से कभी बाहर ही नहीं निकल पाया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की अपने ऊपर फिर से उस कॉन्फिडेंस को जीरो से लेकर यहाँ पे लाने की। सो दिस इज वॉट वॉज हैपनिंग। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी MBBS की। जिन दवाइयों पे मैं था उससे मेरा पेट फूले जा रहा था, फूले जा रहा था, फूले जा रहा था। तो अब आप मेरा स्ट्रक्चर इमेजिन कर दो। स्नोमैन पता है कैसा लगता है? मैं एक स्नोमैन लग रहा था एंड बस मेरे हाथ और पैर ढीले से पड़े हुए थे। उस समय मुझे समझ आने लगा दैट appearances affect an individual so much it's not even funny। उस समय मुझे ये पता लगने लगा कि लोग बोलते हैं दैट लुक से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता ही नहीं है कि लुक से फर्क पड़ता है। और ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया था। बट मुझे ये समझ आने लगा था कि मेरा सपना दूर होता जा रहा है। ना मुझ में पढ़ाई करने की क्षमता बची थी, ना मोटिवेशन बचा था। एंड प्लस मुझे ये बात मेरे डॉक्टर्स बताए जा रहे थे कि तू अगर पढ़ाई कंप्लीट भी कर जाएगा तो तेरी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है कि तू एक सिक पेशेंट के सामने अगर आएगा तो उसकी डिजीज तुझे लगेगी। सो इट वाज लाइक मेरे हाथ से अगर रेत पकड़ो तो कैसे गिरती जाती है, वैसे जिंदगी चले जा रही थी। बिकॉज मैं 3 साल की उम्र से उसी बात के लिए मेहनत कर रहा था और अब मैं 21 साल का हो चुका था और मुझे पता था कि जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की वो कभी होने नहीं वाली। अब ये नवंबर का महीना था, दिस वाज 2016 नवंबर। मेरे प्रीलिम्स थे नवंबर में। ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई की नहीं थी, प्रीलिम्स में तो फेल हो ही गया था। लकीली मेरे इंटरनल्स ने कवर कर लिया था, सो आई वाज एलिजिबल टू गिव माय एग्जाम फाइनली। उसी टाइम पे मुझे मिले 3 एंजल्स जो मेरी जिंदगी के मे बी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल अब बन चुके हैं। दे सॉ मी, वी डिस्कस्ड। वो तीनों थे बिजनेसमैन और मैं बन रहा था डॉक्टर। वी सॉर्ट ऑफ थॉट दैट कुछ शुरू करते हैं जहां पे वी कैन अफेक्ट पीपल्स लाइव्स पॉजिटिवली। एंड आई न्यू आई एम गोइंग टू बी गुड एट दैट जॉब बिकॉज मैंने एक ऐसी चीज इतनी जल्दी सीख ली थी विच वॉज एम्पैथी। मुझे दूसरे की इनसिक्योरिटी, दूसरों की वल्नरेबिलिटी समझ में इतनी अच्छे से आती कि मुझे मालूम था कि एक आदमी या एक औरत के दिमाग में क्या जाता है जब वो बहुत ज़्यादा पतला है या वो बहुत ज़्यादा मोटा है या उसके बाल कम है या वो ज़्यादा गोरा है या वो ज़्यादा काला है। और ये बात दूसरों के समझ में नहीं आती थी, स्पेशली एट दैट एज। मुझे पता था कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनको काउंसिल करना है। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट अगर मुझे एस्थेटिक्स इतने ज़्यादा टच करते हैं तो इस दुनिया में सैकड़ों लोग होंगे जिनको एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा टच करते हैं। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि आई कैन स्टिल continue maybe on the lines of being a doctor, maybe not watch sick people, not treat patients, but I can maybe prevent conditions that affect people's mental health, that affect people's aesthetic health. And that's when I started thinking about nutrition. So I was always interested in fitness. तो मैंने 18 years of age पे अपना personal training course खत्म कर चुका था, एक आध सर्टिफिकेट न्यूट्रिशन में थे। और ऑब्वियसली थ्रू आउट मेडिसिन, मैं मेडिसिन ही पढ़ रहा था, विच मीन्स मेरे को बॉडी के सारे प्रोसेस आते थे। उस टाइम पे मैं पढ़ने लगा न्यूट्रिशन। अब डिलेमा यहाँ आ रहा था कि मेरे पेरेंट्स को ये लग रहा था कि ये गया, उन्हें दिख रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ, बट उनके सामने ये था कि ये मेडिसिन तो पढ़ ही नहीं रहा है, प्रीलिम्स ही फेल हो चुका था। तो अब मम्मी पापा दादू और दादी सब पगला रहे थे कि लड़का करने क्या वाला है। उन्हें लग रहा था कि मैं स्टोरी बुक्स पढ़ रहा हूँ। अब आया फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम जैसे तैसे करके क्रैम करा के पास हो गया, विच मेंट कि फाइनली एट द एंड ऑफ द 6 months मैं डॉक्टर सिद्धांत भार्गव बन चुका था। बट अब क्या? बट द आयरनी वॉज कि मैं डॉक्टर बन तो चुका था लेकिन उस चीज का मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं कभी भी कोई भी मरीज के सामने आके बैठ ही नहीं सकता था क्योंकि उसकी इलनेस शायद मुझे लग जाती। एंड दिस वॉज सैड कि मैं डॉक्टर हो के भी डॉक्टर नहीं था। तो मैंने जो सपना देखा था डॉक्टर बनने का वो पूरा भी हो गया, मैं डॉक्टर बन भी गया, बट वो साकार नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन स्पाइट ऑफ लाइफ थ्रोइंग things at you, life is meant to be hard. If life wasn't hard, it was death. Life is meant to be hard. Now, in spite of having tough times, in spite of having challenges, I moved with those challenges and I tailored my life, and this is how I tailored my life. And that's when I met these 3 friends and we started something called Food Darzi. अब Food Darzi का एक ही मोटिव था, लोगों को हेल्दी कैसे बनाना है। हेल्दी क्यों बनाना है? बिकॉज बीइंग अनहेल्दी could have so many different facets and maybe at some level हर एक बंदा जो थोड़ा सा भी अनहेल्दी है वो कहीं ना कहीं अपसेट है उस बारे में, और वो फीलिंग मुझे हटानी थी। I wanted to change lives in a way where they start feeling better about themselves and can actually move towards being a much, much better version of themselves. So Food Darzi का concept बहुत simple था. Through nutrition, through food, you start getting people to become healthy and you make it so easy for them कि उन्हें struggle वो करना ही ना पड़े।
अब मेरे पेरेंट्स को ये बात पता नहीं थी कि फूडदारी शुरू हो चुका है. उन्हें तो फिर भी ये लग रहा था that he's going to become a doctor. So I stole 25,000 rupees from my father, and we started this company. So this company that started 2 years ago as a 1 lakh rupee company, in 2 years has actually progressed to a valuation of 95 crores today, which is massive. And the best part about this is that it's not about the money. What I've achieved in earning, whatever this is, but I've touched almost 10,000 lives, and that's what is important. So things might not work out the way you had planned. बहुत बार प्लान ए नहीं काम करता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जैसे जैसे रोड़े आ रहे हैं, यू हैव टू कीप टर्निंग अप द नेक्स्ट डे एंड यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड द नेक्स्ट डे, इवन दो इट्स अ प्लान बी. बहुत कम बार होता है दैट लाइफ गिव्स इट टू यू इजी. लाइफ इज मेंट टू बी हार्ड, बट यू हैव टू फिगर आउट कि प्लान ए काम नहीं किया, सो यू हैव टू वर्क इक्वली हार्ड ऑन प्लान बी. सो माई प्लान बी, आई फाउंड द अपॉर्चुनिटी, आई परस्यूड इट. और ऐसा नहीं था कि उसमें चैलेंज नहीं था. आई टू फाइट अगेंस्ट माई पेरेंट्स, आई टू फाइट माई सेल्फ, आई टू फाइट माई डिजीज, बट आई गॉट थ्रू. एंड हाउ आई गॉट थ्रू, आई बिलीव्ड. And this is the message that I'm trying to give here. You cannot give up. No matter what happens, make sure that you turn up tomorrow and the day after tomorrow, and you turn up for the rest of your life. Tell us what you think about this video, and don't forget to like, share and subscribe.